हम डिस्कस कर रहे थे प्रियम्बल के बारे में। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज प्रियम्बल, क्या है प्रस्तावना, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनने के पश्चात प्रियम्बल बनाई जाती है, लेकिन सबसे पहले पेज पर ही उसको वर्णित किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं है, और बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट मान लिया गया। कौन से केस में माना गया बताओ? गुड, वेरी गुड। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कल हम देख रहे थे साइटेशन है 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये कहा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दो तीन केसेस जो है, दो तीन क्वेश्चंस जो है वो कौन से केस में कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इन री बेरूबारी केस में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल इसका पार्ट नहीं है। बट केशवानंद भारती के केस में आते आते सुप्रीम कोर्ट के व्यूज पलट गए, और इन री बेरूबारी के केस में जो जजमेंट दिया गया था उस जजमेंट को क्या किया गया? पलट दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, और अब ये चीज हमारे सामने आ गई कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये आता है कि क्या इसमें संशोधन किया जाता है ना? नंबर 1 की क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्लियर हो गया, यस। अब ये है कि कैन इट बी अमेंडेड, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? आप देखिए इसमें भी बहुत सारे व्यूज हैं, कई प्रकार के केसेस, चाहे वो केशवानंद ये हो गया कि आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो? नो। तो कहां तक कर सकते हो? यहां एक चीज आती है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना में आप संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन केवल उसी सीमा तक कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, वो नष्ट ना हो। अब फिर एक प्रश्न और हमारे सामने आता है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा क्या है? देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जाएंगे, केवल जुडिशरी से संबंधित नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है वो जीके के उसमें सब में आते हैं। इवन आप पटवारी की परीक्षा देने जाओगे वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आईएएस देने जाओगे वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, बट उसका लेवल पेपर के अकॉर्डिंग होता है। अगर पटवारी का पेपर दे रहे हो तो क्वेश्चन थोड़े ही होंगे, सिविल सर्विसेज का दोगे तो डीप लेवल पे क्वेश्चंस होंगे। बट इस प्रकार के क्वेश्चंस जो वी कैन से कि क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल एलएलबी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रियम्बल पे एक पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी, एलएलबी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में भी आएगा। इसके अतिरिक्त आप जहां भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे वहां इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दोनों स्वरूप में, बहुत ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, एबीसीडी वाले में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और पेन से लिखने वाले 20 शब्दों में 50 शब्दों में, उसमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वापस आप चाहे रिपीट कर लें। क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? यस, केशवानंद भारती। नंबर 2, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? क्या पहले कहा नहीं, चंपकम दोहराई राजन। फिर क्या हाँ इसमें संशोधन किया जा सकता है, संजीव कॉकमिन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्या बेसिक स्ट्रक्चर कहां तक संशोधन किया जा सकता है? वहां तक किया जा सकता है जहां तक कि इसका मूलभूत ढांचा नष्ट ना हो। तो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूलभूत ढांचा क्या है? देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं कि कई प्रकार के पार्ट्स जो है वो उसमें दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ साधारण है, और कुछ अति महत्वपूर्ण भी है। आगे चल के हम देखेंगे कि जब भी कोई बिल पारित किया जाता है तो वो भी महत्व के आधार पर ही पारित किया जाता है। यहाँ भी इसमें ये कहा गया कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोविजंस हैं, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर में वो सारी चीजें बता दी गई। जैसे
देश की रक्षा से संबंधित कोई प्रोविजन उसके साथ कतई समझौता नहीं किया जा सकता। आज आप समझौता करो, कल पड़ोसी देश आपका अटैक कर देंगे। इसलिए देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए से संबंधित किसी भी प्रावधान को आप पूर्णतया नहीं हटा सकते हो। इसके अलावा क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा जो मूल मंत्र है वो लोकतंत्र है। तो इसलिए लोकतंत्र को आप नहीं हटा सकते। चाहे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार देश में इमरजेंसी भी इम्पोज की गई है। अगर आप पड़ोसी देश पाकिस्तान में जाके देखो तो वहाँ मूलभूत ढांचा नहीं है, वहाँ तो ढांचा गिराने का सिद्धांत है, बल्कि कि तख्ता पलट का सिद्धांत है। वहाँ तो कोई भी व्यक्ति जो वो जनरल मुशर्रफ बन करके आता है, वहाँ तख्ता पलट कर देता है, पूर्व राष्ट्रपतियों में यहाँ तक कि फांसी पे भी लटका दिया जाता है। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन इंडिया ड्यू टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कतई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बहुत जैसे डेमोक्रेसी है या जो इक्वलिटी है ना, आर्टिकल 14 में राइट टू फ्रीडम के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, राइट टू लाइफ के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, देश की संचार सेवाएं, व्यापार, वाणिज्य, है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इटसेल्फ जो आर्टिकल 368 है हमारा अमेंडमेंट का, उसमें भी संशोधन नहीं कर सकते आप, वो तो बना रहेगा आपका। इसका कारण सबसे बड़ा आप देख रहे हो कि हमें जब जरूरत होती है हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लेते हैं, और जब भारत की जनता नहीं चाहती तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि अभी अभी ताजा उदाहरण किसान आंदोलन के बाद जो कृषि कानून वापस लिए जाने की थ्योरी आपके सामने आई है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेंट, है ना। और उसमें जो जब भी कोई लॉज को इलेक्ट किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है, उसमें ये सारी चीजें उल्लेखित की जाती है। और चाहे वो इमरजेंसी से संबंधित 352, 356, 360 के प्रोविजन हो, कैन नॉट बी अमेंडेड टोटली, पूरी तरह से उसको संशोधन नहीं किया जा सकता। और नए 368 के अंतर्गत जो, तो इस तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो सारी चीजें बता दी गई कि इन चीजों के अंतर्गत आप अमेंड नहीं कर सकते। और इसीलिए इसी का परिणाम ये है, हम प्रस्तावना में संशोधन की बात कर रहे हैं, चाहे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम देखें तो पाएंगे कि अब तक सिर्फ 104 अमेंडमेंट हुए हैं हमारे यहाँ। तो इसको दो तरह से हम देखते हैं कि ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। हमारा भारत का संविधान जो है वो बहुत अधिक लिबरल भी है और कठोर भी है कि आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्रियम्बल में हम अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त होने वाले किसी प्रोविजन को हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ऐसा सेट प्रोविजन हो गया। तो ये आपका प्रियम्बल से संबंधित कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, उसको किस स्वरूप में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत समाहित किया गया है। और अभी वो हमारे संविधान के पार्ट के रूप में मौजूद है। और न केवल मौजूद है बल्कि अभी इन दिनों तो आप लोग देखते हो कि इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहीं जाते हैं या गवर्नर्स भी कहीं जाते हैं तो प्रियम्बल का पाठ भी करते हैं और साथ ही मूल कर्तव्यों का पाठ भी करते हैं। तो प्रियम्बल इज द बेसिस, ठीक है। तो नाउ इट इज प्रियम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग पार्लियामेंटेरियंस आल्सो, दैट इज द प्रियम्बल, ठीक है।